कैसे हो बच्चों? आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपके बीच हैं 2019 में आए गणित के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तो आइए शुरू करते हैं। एक यात्री गाड़ी जो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, स्टेशन से एक मालगाड़ी के रेलवे स्टेशन से जाने के 6 घंटे बाद चलती है तथा 4 घंटे में मालगाड़ी से आगे हो जाती है। मालगाड़ी की चाल क्या होगी? ठीक है, देखिए पहली जो माल वो है यात्री गाड़ी, उसकी चाल क्या है? 80 किलोमीटर प्रति घंटा। अब वो गाड़ी कुल चली कितना है? 4 घंटे चली है, ठीक है, क्योंकि 6 घंटे बाद में चली मालगाड़ी के और कुल 4 घंटे में उसने कवर कर ली वो दूरी। तो कुल दूरी कितनी चली? 8 चौक 32, 320 किलोमीटर, ठीक है। और मालगाड़ी 6 घंटे एक चली और 4 घंटे एक चली, यानी कि 10 घंटे। तो 10 घंटे में कितना चली? 320 किलोमीटर, उतनी ही दूरी। तो इसका मतलब है उसकी चाल क्या रही होगी? दूरी बटा समय 32 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न ले लेते हैं। यदि एक व्यक्ति 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो वो अपने गंतव्य स्थान पर 10 मिनट की देरी से पहुंचता है, जबकि 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने पर वह अपने गंतव्य स्थान पर 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। तय की गई दूरी बताइए। आइए कर लेते हैं। माना दूरी बराबर x मीटर, तब पहले वाले को कितना समय लगेगा? x बटा 30, और दूसरे वाले को कितना समय लगेगा? x बटा 42, क्योंकि पहले की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा थी, दूसरे की 42 किलोमीटर। तो इनके और इसमें दोनों में समय का कितना अंतर है ये देखिए। देखिए एक पहुंचता है 10 मिनट बाद में और एक पहुंचता है 10 मिनट पहले, ठीक। तो इसका मतलब है कि 20 मिनट का अंतर है। तो अगर हम दोनों का समय यानी कि x बटा 30 माइनस x बटा 42 करते हैं तो वो 20 मिनट के बराबर होगा। 20 मिनट को कैसे लिख सकते हैं? 20 बटा 60, ठीक है। इसका एलसीएम निकाल लेते हैं, ठीक। इसका एलसीएम कितना हो? 30/42 का 210, तो 3 सत्ते 21, 7x ये होगा माइनस 42 पंजे 210, तो 5x ये हो गए हमारे। इधर 20/60 यही रहे। अब 7x माइनस 5x 2x हो गए, और 210 इधर से आके गुणा में हो गए, ठीक है। भाग कर लीजिए, 2 तिया 6 यानी कि 20 तिया 60 हो गए, और 3 सत्ते 21 70 हो गए। तो हमारे पास 2x कितना है? 70 है। तो x कितना होगा? 70/2 यानी कि 35, ठीक है। आइए अगला प्रश्न ले लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 10 सेंटीमीटर भुजा वाले दो ठोस घनों को साथ साथ रखने पर प्राप्त घनाभ का आयतन क्या होगा? ठीक है, आइए देखिए इसे। देखो 10 सेंटीमीटर का घन, घन का क्या होता है कि घन की चारों ही भुजाएं समान होती हैं, आपको पता होगा। चारों नहीं, 6 की 6 भुजाएं, वो तो वर्ग में रहता है। तो ठीक, ये भी 10 लंबाई, ठीक है, ऊंचाई भी 10, और ये जो चौड़ाई है ये भी 10। अब ये कह रहे हैं दोनों को बराबर से रख दो, दो घनों को, तब जो है उसका आयतन क्या होगा? देखो इसकी ऊंचाई और चौड़ाई में तो कोई अंतर नहीं पड़ा, लेकिन इसकी लंबाई 10-10 करके 20 हो जाएगी, ठीक है। तब घनाभ का आयतन क्या होगा? घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो लंबाई तो 20 हो गई, चौड़ाई 10 है, और ऊंचाई कितनी? ऊंचाई भी 10 है। तो 20 धाएं 200 और 200 धाएं 2000 घन सेंटीमीटर, ये हो गया इसका उत्तर। आइए अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न है एक आयताकार प्लॉट की लंबाई इसकी चौड़ाई की दुगनी है, 8 मीटर भुजा वाला एक वर्गाकार तरणताल इस प्लॉट का 1/8 भाग घेरता है, प्लॉट की लंबाई है। आइए 8 मीटर भुजा वाला एक वर्गाकार, देखो वर्ग आप समझ सकते हैं। वर्ग क्या होता है? वर्ग एक ऐसी आकृति जिसकी लंबाई चौड़ाई और लंबाई चौड़ाई सारी बराबर होती है। कह रहा 8 मीटर है, तो ये भी 8 होगा,
ये भी 8 होगा, ये भी 8 होगा और ये भी 8 होगा। ठीक है बच्चों। अब ये कह रहे हैं कि भुजा वाले एक वर्गाकार इस प्लॉट का 1/8 भाग है। ये जो एक वर्ग है ये 1/8 है। ठीक, यानी कि 8 में से एक हिस्सा, यानी कि कितने वर्ग रहे होंगे कुल? 8 वर्ग। ठीक है ना। उसके साथ साथ एक शर्त इन्होंने ऊपर रखी कि प्लॉट की लंबाई जो है इसकी चौड़ाई की दुगनी है। जो लंबाई है चौड़ाई की दुगनी है। तो अगर हम इसके साथ साथ 8 के 8 बॉक्स रख देंगे बच्चों, तो जो लंबाई है वो 4 गुना हो जाएगी चौड़ाई की। तो इसलिए हम सारे एक साथ नहीं रखेंगे। ठीक, दो हिस्सों में रखेंगे। 1 4 हो गए, 6 हो गए, 8 हो गए। इस प्रकार इसकी चौड़ाई तो 16 रहेगी और लंबाई देखो 8 मीटर ये हो गई, 8 मीटर ये, 8 मीटर ये और 8 मीटर ये। इस तरह इसकी लंबाई कितनी हो गई? 8 + 8 + 8 + 8, 8 चौक 32 मीटर। ठीक है। ठीक, आइए अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, एक डिब्बे में 500 अंडे हैं, 3/25 अंडे टूट गए, शेष अंडों का 4/5 भाग बेच दिया गया, शेष बचे अंडे की संख्या क्या है? ठीक है, आइए प्रश्न को कर लेते हैं। मान लो अंडे हैं, मान लो क्या पूरे पक्की फिगर दे रखी है, 500 अंडे हैं। ठीक, इसके कितने अंडे टूट गए? 3/25 ये अंडे टूट गए। तो कितने अंडे टूट गए? 25 दूनी 50, 20, 20 दिया 60, 60 अंडे जो हैं वो टूट गए। तब 500 में से 60 घटा दीजिए, हमारे पास कुल कितने अंडे बचे? अब 440 अंडे। अब ये कह रहे हैं जो अंडे बचे उसके 4/5 भाग बेच दिया। तो 440 का 4/5 भाग बेचने पर हमारा आ जाएगा 88। ठीक, और 88 चौक कितने हो जाएंगे हमारे? 352। तो हमारे इतने अंडे बिक गए। ठीक, और इतने अंडे टूटे थे। तो अब पूछ रहा है कि वो कुल कितने अंडे बचे। तो जो अंडे बचे थे उसमें से जितने बिक गए वो घटा दीजिए, क्या बचेगा हमारे पास? 88 अंडे। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा उत्तर, 88 अंडे। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी राशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 6,600 हो जाएगी? आइए प्रश्न कर लेते हैं। देखिए, माना मूलधन बराबर मूलधन ज्ञात नहीं है, x रुपए हो गया। ठीक है, दर कितनी है? दर है 8%। और समय कितना है? 4 साल। ठीक है, और मिश्र धन कितना दे रखा है? 6,600। देखो बच्चों, मिश्र धन का क्या सूत्र होता है? मिश्र धन का सूत्र होता है मूलधन प्लस ब्याज। ठीक है, तो अब देखो इसे कर लेते हैं। मूलधन कितना है हमारा? x। ठीक, और ब्याज का सूत्र क्या होता है? ब्याज का सूत्र होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। ये कितने के बराबर है? 6,600 के। ठीक, अब इनका एलसीएम ले ली, ये होगा 100x। ठीक, प्लस मूलधन कितना था? x, दर कितनी थी? 8, समय कितना था? 4 साल, बटा 100 कितने के बराबर? 6,600 के बराबर। ठीक है, देखो 100x और 8 चौक 32x, तो 100x और 8 चौक 32x कितने होगा? 132x। ये जो भाग में था ये इधर आके गुणा में चला गया। ठीक, तो हमारा x क्या रहा? 6,600 गुणा 100 बटा 132।
32, ठीक। 132 पंजे 660, ठीक। तो ये होगा 50, 50 की जब 100 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा उत्तर 5000 रुपये। कितना उत्तर आ जाएगा जब 50 की 100 से गुणा करेंगे? 5000 रुपये। तो ये हमारा हो गया बच्चों मूलधन, ठीक है। अगला प्रश्न है, एक फल विक्रेता 1 रुपए के 2 के हिसाब से नींबू खरीदता है तथा 3 रुपए के 5 के हिसाब से बेचता है, उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा? ठीक, पहले तो मूल्य निकाल लीजिए दोनों, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। देखिए क्रय खरीदा कितने में उसने 2 नींबू खरीदे 1 रुपए के, तब 1 नींबू खरीदेगा 1/2 रुपए में, ये तो क्रय मूल्य हो गया। अब विक्रय में उसने 5 नींबू 3 रुपए के बेचे, ठीक है, 3 रुपए के, तो 1 नींबू कितने में बेचा होगा? 3/5 रुपए में। अब आपको पता है लाभ क्या होता है? लाभ होता है विक्रय माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य क्या है? 3/5 माइनस 1/2। तो 3/5 में से 1/2 घटा लीजिए, आपका आ जाएगा 1/10। देखिए इसका एलसीएम ले लेंगे, 5 2 का हो जाएगा 10, 5 2 10, 2 3 6 माइनस के 5, तो हमारे पास बच जाएगा 1/10, ये लाभ। अब इस लाभ को प्रतिशत में कर दीजिए आप, लाभ प्रतिशत में। लाभ प्रतिशत में क्या होता है? लाभ जितना है यानी कि 1/10 बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या है? 1/2 गुणा 100, ठीक है। तो 10 धाए 100। अब ऊपर क्या बचा? 10 बटा 1 अब जो 2 है वो ऊपर चला जाएगा, तो हमारे पास संख्या आ जाएगी, क्या आ जाएगी? 10 धाए 20, 10 दूनी 20, सॉरी 10 दूनी 20 प्रतिशत, ठीक। आइए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है संख्या 5,84,356 में अंक 5 के स्थानीय मूल्य का योग क्या है? देखिए ये तो आसान सा सवाल है लेकिन फिर भी कंफ्यूज करने वाला। देखो 5,84,356, ठीक। पहले का क्या है? 5 गुणा 10 यानी के 50। दूसरा 5 गुणा, ये किसके स्थान पे लाख के, तो 5 गुणा 1 लाख, तो ये हो जाएंगे 5 लाख, ठीक। तो इस तरह 5 लाख और 50 कितने हो जाएंगे हमारे? 5,50,000, ये हमारा हो जाएगा उत्तर। आइए अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं में 3 और 5 दोनों से भाग हो जाने वाली संख्याओं की संख्या क्या है? ठीक है, देखो दोनों से अलग अलग भाग करने से अच्छा ये है कि सबसे पहले इन दोनों का लासा निकाल लीजिए, यानी कि वो कॉमन संख्या जो 3 और 5 से दोनों से भाग हो सकती है। तो 3 पंजे 15 ही आना है इसका एलसीएम, 3 और ये 5 एकम 5, तो 3 पंजे 15, इसका क्या हो गया बच्चों? लासा हो गया। अब वो संख्या जो 15 से भाग हो जाएगी वो इन दोनों से भाग हो जाएगी। तो 100 तक में देख लो, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौक 60, 15 पंजे 75 और 15 छंग 90। कुल कितनी संख्याएं हैं? 1 2 3 4 5 6, कुल 6 संख्याएं हैं 1 से लेकर 100 तक में, जो कि 3 और 5 दोनों से भाग हो जाएंगी। आइए अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी एक संख्या 3 4 5 तथा 6 से भाज्य है? ठीक है, तो इसका एलसीएम निकाल लीजिए, 3 4 5 और 6, ठीक है। 2 दूनी 4, 5 ये रहे, 2 तिया 6, 3 यहीं रहे, 2 एकम 2, 3 यहीं रहे, तो हमारा पास आ गया 2। अब इसके देख लीजिए, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, ठीक है, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60। तो वो संख्या कौन सी है जो इन चारों से हो जाएगी? 3 4 5 6 से 60। आशा करते हैं आपको सवाल सारे समझ में आए होंगे। हमारी हेल्प करें, हमारी मदद करें इस वीडियो को लाइक करके, शेयर करके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। थैंक यू वेरी मच।